हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप यकीन मानिए 2025 में एक सवाल बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलरों का नींद उड़ा रखा है। सवाल है, अब हर परिवार से एक्स मुस्लिम निकलेगा, क्या भारत में इस्लाम मिट जाएगा? ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं या सिर्फ मैं ही ख्याली पुलाव पका रहा हूं। अगर आज की डिबेट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इस्लाम के प्रति नई पीढ़ियों की समझ आप नजदीक से महसूस कर पाएंगे। और काबिले गौर बात है कि समुदाय विशेष के लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, क्योंकि यही वो तबका है जिसे कल्चर के नाम पर सबसे ज्यादा दबाया और कुचला गया है। आज की डिबेट में आप ये सारी बातें तो सुनेंगे ही, और इसके अलावा ग्राउंड रियलिटी रोजाना हम अपनी नज़रों से देखते हैं कि कैसे नई पीढ़ी के बच्चे मस्जिदों से दूरी बनाने लगे हैं, जबकि जुमे वाले दिन पूरी मस्जिद भर भी नहीं पाती है। और यही कारण है जो बड़े बड़े उलेमाओं की नींद उड़ा दिया है, और उड़े भी क्यों नहीं, आखिर रोजी रोटी का सवाल है। तो समय को जाया किए बिना चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। जी एनाबेल जी, हेलो मुस्लिम जी, है अभी हम तक आप? नहीं जी, हम इस बात का जवाब थोड़ा बाद देना चाहते हैं। तो आप फिर अगर आपसे कुछ बात ही नहीं हो कंफर्म सकेगी ना। हम बोलेंगे, जस्ट बोलेंगे। हमको बस आप लोग से एक क्वेश्चन है, अगर नहीं, उस क्वेश्चन क्वेश्चन का बाद नमाज़ें में जवाब पढ़ती है? पहले क्वेश्चन बाद में पहले ठीक वेरीफाई है, होगा आप क्योंकि हमसे नॉन मुस्लिम पूछे। सीन नहीं हाँ है। हाँ, ठीक है, आप हमसे नमाज़ें वेरीफाई पढ़ती है आप? कीजिए। देखिए, अगर हम ये बोल देंगे कि पढ़ते हैं तो वो तो क्लियर हो जाएगा ना कि मतलब हम मतलब है कि नहीं। तो आप हमसे कोई देखिए सूरा कुछ पूछे तो हम हाँ, बोले। अच्छा सूरा सुना दीजिए आप। पहले ही डिसीजन में मत आइए। हम डिफिकल्टीज लेके आपसे बात करने आए हैं। जी जी, सो हम हम आपकी बहुत जरूर सुनेंगे। नर्वस कोई हैं। सूरा आता है कुरान का? नहीं, इजी इजी इजी। आ, यहाँ बिल्कुल हम्म, खुले दिल से आप लोग ज्वाइन करिए, और डरने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदास खुले दिल से आके आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई सूरा याद है आपको? जी, अभी हमको जो याद है सुना दीजिए जो भी याद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना चलिए ठीक अनअमता है, अलैहिम बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? गैरिल क्या मग़ज़ूबि। सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल मतलब पहले ये है कि आप लोग मतलब जो एक्स मुस्लिम का कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, वो किस मकसद से बनाना चाहते हैं? कि जैसे कि आप लोग को मतलब मान लीजिए कि शिक्षा मिल गया है कि धर्म मतलब सही नहीं है, तो आप लोग यहीं पे ख़त्म हो सकते थे। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोल सकते थे कि हाँ, ऐसा-ऐसा। लेकिन आप लोग जो मतलब ऐसे सबको चाहते हैं कि सब लोग मतलब ये सच्चाई को जानें, तो ये क्यों चाहते हैं आप लोग? क्यों अच्छा, चाहते हैं? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। एनाबेला जी, हुँ, एनाबेला जी, अगर हुँ, आप एक बीमारी से ग्रस्त है, हुँ, ठीक है, और कोई हुँ। शख्स आपको बता रहा है कि आप बीमार है और उसका इलाज इस तरीके से है, वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है? डेफ़िनेटली अच्छा सोच रहा है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये एक बहुत ही क्रिटिकल सीन है, समझ रहे हैं। एंड क्यों बोल रहे हैं क्रिटिकल? क्योंकि जैसे कि आप लोग अभी अपना फेस नहीं दिखा पाते हैं, ये आप लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सीन है। तो ये इतनी डिफ़िकल्टीज़ लेके आप लोग क्यों मतलब ये मतलब करना चाहते हैं कि हाँ, हमको करना है। हमको क्या मतलब आपको क्या अच्छा, पड़ा है साहिल मतलब सब? साहिल अपनी तरफ से जो उसका जवाब वो दे देगा। मेरा तो काम हुँ, बिल्कुल सीधा है। हुँ, हुँ, मैं जिस कंट्री से था, उस कंट्री में हुँ, मैं इस वक्त मुल्जिम बन गया हूँ, राइट? हुँ, हुँ, उस कंट्री के कानून के मुताबिक मैं मुल्जिम बन गया हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने हुँ, इस्लाम छोड़ा और मोहम्मद को एक झूठा नबी कहा। तो बाय हुँ, डेफिनेशन उस कंट्री में मुल्जिम हुँ, बन गया। भाई क्यों? हुँ, क्यों? हुँ, मैं क्यों मुल्जिम बना हूं? मैंने किसी की चोरी की है, डाका डाला है, बैंक लूटा है, क्या किया है हुँ, मैंने कि मैं ऐसा मुल्जिम बन गया कि मैं पनिशेबल बाय डेथ हूं? इतना बड़ा हुँ, मुल्जिम बन गया कि मैं पनिशेबल बाय डेथ हूं। तो भाई मुझे इस इडियाटिक कल्टिश कट्टरपंथी को खत्म करना है, ये मेरी जिंदगी का एम है। और इस एम को जी। पूरा करने के लिए मैं हर लेवल तक जा सकूंगा जहां तक मैं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर
सिर्फ इसको गलत कहने पर मैं इतना बड़ा मुलजिम हूं कि मेरी सजा मौत है, तो भाई इससे बड़ी बेगैरती कोई है ही नहीं। और एक अच्छा इंसान जो होगा, उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो इतनी स्ट्यूपिडिटी के खिलाफ खड़ा होए, क्रांतिकारी की तरह, और अपनी जान की परवाह किए बगैर बाहर निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि वो दुनिया में क्रांति ला सके और दिखाए कि ये एक स्ट्यूपिडिटी है, आप एक फॉल्स चीज को फॉलो कर रहे हो, किसी अच्छी चीज पर आओ, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट जाएगा। दैट्स इट, ये मेरा एम है। साहिल भाई अब आपको बता देते हैं। नहीं एकदम परफेक्टली आपने ये कहा है, और मेरा एम भी लगभग इसी तरीके का है कि मैं लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना चाहता हूँ। क्या गंदगी है वो मुल्ला मौलवी बताते नहीं है, इस्लाम का जो असल चेहरा है वो लोगों को बताया नहीं जाता है। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है वो इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है। इनको बहुत आसानी से जो है, आसान तरीके से इनको भेड़ बकरियों की तरह चराया जा सकता है। इनको अपने मफाद के लिए इस्लाम का सहारा लेते हुए, क्योंकि इस्लाम खुद एक गंदगी है, इस्लाम का सहारा लेते हुए यूज किया जा सकता है, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि एटलीस्ट लोगों तक इस्लाम की हकीकत तो पहुंचे। फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो एक सेकेंडरी चीज है, और वो सामने वाले के ऊपर है। हम यहाँ किसी को फोर्स नहीं करते कि भाई तुम इस्लाम, तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। हमारा काम ये है कि हम आपको हकीकत बताते हैं, रेफरेंसेस के साथ बताते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट जो लेके आते हैं हम उसको तोड़ते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई आपका ये आर्ग्यूमेंट गलत है। जब सारी चीजें रख देते हैं उसके बाद सामने वाले का फैसला होता है कि भाई मुझे इसमें रहना है नहीं रहना है। तो एडम साहब ने अपना जवाब दे दिया, मैंने अपना जवाब दे दिया। आगे का क्या सवाल है आपका? जी, ठीक है। जी जी, बताइए। तो छोटे से हमको जो शिक्षा दिया गया था इस्लाम के बारे में, हम लोग एक्चुअली इंडिया से हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बाकी देशों की तरह उतना स्ट्रिक्टली मतलब इस्लाम फॉलो नहीं होता है। मतलब मेरे फैमिली में हम्म। तो नहीं होता था। बस हम लोग फॉलो करते हैं, करना पड़ता है इसीलिए। तो ऐसा टाइप का हम भी थे, छोटे से मेरे में भी क्वेश्चन था बहुत सारा। एक दिन हम अपने मैथ्स टीचर के साथ पढ़ रहे थे जो भी मुस्लिम था, एंड मेरी मम्मी आई, उनसे बातें करने लगी, एंड उन्होंने हमको पहला बार समझा, मतलब बताया। मेरी मम्मी से ऐसे ही मजाक में ही बात की कि देखिए ऐसा है ना कि लड़कों के बात मतलब सुन के, मतलब शादी के बाद एक्चुअली लड़कों के बात सुनना मतलब जायज़ है, इस्लाम में तो ऐसा बोला जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, मतलब ऐसे वो लोग का कन्वर्सेशन हो रहा था। तो जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो पहली बार मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार मतलब कैसे, हम्म। मतलब लड़की का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब इज्जत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कभी ऐसा इतना डीपली नहीं सोचा, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ये सब, क्योंकि इंसान बहुत बिजी है आजकल, उतना टाइम नहीं है कि मतलब हम कुछ करें, जो चल रहा है वो चलने देते हैं। वैसे हम भी चलने हम्म। ही दे रहे थे। एंड मोमेंट में एक्चुअली क्या हुआ था कि हमको कहीं से हमको किसी ने बोला कि थोड़ा जानो, ठीक है, दूसरे धर्म को, हम्म। क्योंकि इस्लाम सही नहीं है। पर हमको तो बहुत गलत लगा, यार इस्लाम तो मतलब सच्चा है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है गलत, क्योंकि इस्लाम में सिखाया जाता है कितना अच्छी चीज़ भी तो सिखाया जाता है, ठीक है गलत भी तो है, लेकिन इससे अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन फिर जब हम्म। हमने ऐसे सर्च करना शुरू किया, एक हमने कमेंट देखा था कोई वीडियो में जहाँ पे आप दोनों का नाम था कि आई एम फ्रॉम कम्युनिटी, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सकीर। हमको नहीं पता था कि आप लोग कौन है, तो हमको लगा कि कोई हम्म। इन्फ्लुएंसर होगा। देन हम आप लोग का यूट्यूब चैनल सर्च किए हैं, कुछ ही दिन हुआ है। हम्म। ओके। हमने आपका वीडियो सब देखा, एंड फिर हम हमको डाउट तो था, लेकिन वो जो मतलब कंफर्मेशन कि हाँ मतलब सच में ऐसे आयत में एंड सूरा सब में एंड हदीस में भी लिखा हुआ है, ये सब कंफर्मेशन हमको आपसे ही मिला है, आप लोग से ही क्या मतलब। बात है। हम्म। हम्म, अ, तो अभी जो सीन है कि मेरा एज जैसे 25 है अभी, एंड मेरे घर वाले हमको शादी देना चाहते हैं। ये मतलब हर एक मुस्लिम फैमिली का एक बहुत बड़ा सीन है कि मेरा तो एज बहुत हो चुका है एक्चुअली, इतना साल भी कोई रखता नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमको मतलब क्या बताया, वो लोग ने रखा, ये मतलब कैसे बताया, मतलब अच्छा चीज़ है।
मेरे हम्म मम्मी-पापा बहुत ही सिंपल है एंड जैसे नॉर्मली होता है, वो लोग को उतना कुछ है नहीं, वो लोग कुछ मेरे ऊपर कोई प्रेशर आज तक नहीं डाला है एंड हमको हम्म कोई ऐसा बोला भी नहीं है कि मतलब ऐसा करो, जैसे कि और ये में होता है कि पापा लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे। स्टार्टिंग से हमको मतलब जो इज़्ज़त मिला है वो मतलब ये माहौल देने के लिए हम उन लोग का शुक्रिया अदा करते हैं, जितना शुक्रिया करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने सब ओके। कुछ किया हम लोग के लिए। तो अभी अभी जो क्या सेम ऐतराज, क्या मतलब दिक्कत हाँ, क्या है वो ऐतराज़ बताइए, ये तो है उसका कि जवाब दे दे हम लोग। हाँ। ऐतराज़ ये है कि ऐतराज़ नहीं मतलब दिक्कत जो आ रहा है कि अभी हम मेरे फैमिली वालों को भी बताना चाह रहे हैं कि मतलब हम्म इस्लाम कैसे गलत है एंड मेरा जब शादी का बात चल रहा है ऑब्वियसली वो लोग तो मुस्लिम लड़का ही ढूंढेगा एंड हम तो इस्लाम इधर मान नहीं रहे हैं, ठीक है। हम्म एंड वो लोग हम्म ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं तुम्हारा एज हो चुका है अभी तो मतलब और नहीं रुक सकते हैं, समाज बोल रहे हैं, सब लोग फैमिली वाले मतलब ऐसे परेशान कर रहे हैं कि कब शादी जो होता है यूजुअली, तो वैसा हम्म सीन हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इवन आज का इसका ही मैं रात जवाब का दे दूं? बात है। जी हाँ, बोलिए। हाँ, आप बताना चाहती है तो कंप्लीट कर ले। नहीं, नहीं, आप बताएँ, फिर हम बताएँगे। अच्छा, देखिए, जो मोटी मोटी चीज मेरे को ये समझ में आई है वो ये है कि आपने इस्लाम की हकीकत समझ ली है, आपने इस्लाम छोड़ दिया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आपके घर वाले, हालांकि वो बहुत ज्यादा लिबरल है, मॉडरेट है, उन्होंने आपको अलाउ किया कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई करें, और आई एम श्योर कि आप इस एज तक पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो कर ही रही होंगी, एजुकेशन आपने कंप्लीट किया होगा। तो इतना आपने उन्होंने अलाउ किया, इसकी आपको जो है खुशी भी है। लेकिन आगे का मसला ये है कि वो आपकी शादी करा देंगे और किसी मुस्लिम से शादी करा देंगे, और आप वो करना नहीं चाहती, इस वजह से आप घर वालों को बताना चाहती है ये सारी चीजें। सही समझाऊं मैं? जी हाँ। ओके। अच्छा, इसमें बात ये है एनाबेला जी कि आपकी सिचुएशन घर पे क्या है, और आपकी आपकी माता और आपके जो वालिद साहब है, पिताजी है, वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल है, ओपन है, उस पर डिपेंड करता है। आप क्या कर सकती है, मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपनी माँ से बात कर सकती है। उनको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है। हुँ, आप उनको कुछ कुछ चीजें इस्लाम की बताएंगी कि अम्मी देखो, मैंने इस्लाम के बारे में, मैं मौलाना का ये बयान सुन रही थी, और उसमें उन्होंने कुरान की आयतें बताई और हदीस बताई, तो मैंने देखा कि उसमें ये बातें लिखी हुई, ये मेरे को हजम नहीं हो रही, ये बातें, ये औरतों के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे लिख सकते हैं? तो इसका आपको क्या समझ में आता है? पहले एक एक डाउट उनके सामने रखिए, और वो देखिए कि किस तरीके से आपकी माता जी जो है वो रिएक्ट कर रही है। अगर मेरी वो मम्मी भी को आपकी हाँ में हाँ। जी। जी, ये सब हमने बोला है मम्मी को एंड जो भी आपने पॉइंट रखा था कि हम्म मतलब ऐसे स्लेव रखना ये सब हमको पता ही नहीं था एक्चुअली कि ऐसा भी मतलब किया था मोहम्मद ने। वो आपके बयान से पता चला कि हाँ, मतलब ऐसा था। फिर हमने जब सर्च किया तो वो सच्चा था। हम्म फिर हमने मम्मी को बोला कि ऐसा है कि ऐसा भी करा जा सकता है कि आप ही बोलिए। तो बोली कि देखो उसको अल्लाह ने अलाउ किया है। फिर बोले अल्लाह क्यों अलाउ करेंगे मतलब क्यों मतलब? तो बोले वो तो नहीं पता है हम्म लेकिन जिब्राइल ने आके उनको सब जो भी काम किया है ना, वो मतलब अल्लाह ने ही बोला है उनको करने के लिए, उसके लिए ही उन्होंने किया है। फिर हम बोले हम्म ठीक है 11 शादी तक तो मानते हैं, लेकिन ये जो सेक्स लेवल वाला बात है ये तो बहुत ही मतलब नीचे दरवाजे का बात है। ये कोई मतलब खुदा कैसे मतलब रख सकता है मतलब बात, ठीक है। मैं उसका सही हम्म जवाब तो नहीं दे रही थी, मतलब मम्मी को भी डाउट था, लेकिन ऐसा है ना कि अंधभक्त जैसे है मम्मी इस्लाम का, मतलब नहीं आज ही जैसे बात हुआ, आज मम्मी पापा दोनों के सामने हमने बात किया, कैसे ही हिम्मत करके हमने बात किया एंड वो लोग बस हम्म कैसे भी करके मतलब हमको इस्लाम में वापस लाना चाहते, कैसे भी करके बस बोल रहे कि देखो मतलब नहीं मतलब समाज क्या बोले। हम लोग समाज का सोचती हो मम्मी, अगर मान लो कि ये रिलीजियन नहीं है, इस्लाम अगर सच्चा हम्म नहीं है तो फिर हम लोग तो जहन्नम में जाएंगे, है कि नहीं? हम्म तो तुम जहन्नम में जाना चाहती हो, तो वो बोल रहे कि नहीं हम लोग जहन्नम में नहीं जाएँगे। फिर मम्मी तर्क लगाती है, जो इतने सारे मतलब शिक्षित इंसान हैं, जैसे कि ज़ाकिर नायक का एग्ज़ाम्पल देती है, कि वो तो कितना हम्म मतलब शिक्षित है, वो कितना पढ़ा है, सब धर्म ग्रंथ पढ़ा है एंड फिर और भी 2-4 ऐसे बोलती हैं उनके नाम। वो लोग फिर क्या मतलब गलत बोल रहे हैं? वो लोग अगर गलत इतना ही इस्लाम गलत है, तो वो लोग क्यों नहीं बताते मतलब? वो लोग को थोड़ी ना हम्म जहन्नम में जाना है।
हम फिर बोलते हैं कि देखिए वो लोग बस अपना मतलब पावर दिखाना चाहते हैं, लेकिन मम्मी इस बात से सैटिस्फाइड नहीं है। मम्मी हम को बहुत आप ये ज़बरदस्ती कहिएगा, मम्मी को ये कहिएगा कि मम्मी जी, ये बात मैंने आपको बताई, ये भी आपको गलत लग रही है, चलो आप वो भी नहीं मान रही है। मम्मी को बोलिएगा, मम्मी जी आप मेरी जिससे शादी कराओगे वो एक मुसलमान है, और एक पक्का मुसलमान अगर है वो मेरे से शादी करने के बाद फिर और एक शादी करके मेरी सौतन लेके आ जाएगा, तो आपको चलेगा? क्योंकि जी, इस्लाम ये उसको बात भी इजाजत हमने देता है। पूछा था। हाँ, ये हाँ। बात भी हमने पूछा था कि जैसे कि मेरा मतलब छोटे से था ऐसे मन में कि हम एक बच्चा अडॉप्ट लेंगे, एंड मान लीजिए फ्यूचर में जाके हम अडॉप्ट लेते हैं और फिर बोलेगा कि हम तो इससे ही शादी करेंगे। इस्लाम तो ये हम्म। भी मतलब आपका अलाउ करता है। तो मम्मी चुप थी, उससे मम्मी पहले ऐसा आपके नहीं। ऊपर और एक बीवी लेके आ गया आपके साथ, हुँ, हुँ। तब आपकी जी मम्मी क्या हाँ, बिल्कुल। करेगी? तो मम्मी बोलती देखो अभी तो ये सब कोई मानता नहीं है। मतलब जैसे ने कुरान का हिस्सा है। इंडिया में तो कम से कई कम सारे हाँ, वही। आपको देखिए, कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे उन्होंने मोर देन वन वाइफ की हुई है। कई सारे हाँ। एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, तो ये तो है नहीं कि अभी नहीं करता है कोई, अभी भी करते हैं, और कुरान तो कयामत हाँ। तक रहने वाला है। तो आप इसको सही समझती है या गलत समझती है, सवाल वो है। और अगर गलत समझती है तो मेरे साथ ऐसा हुँ। गलत हो गया तो फिर आप क्या करेंगी? पता नहीं मम्मी समझने को तैयार नहीं है। हम बोल रहे कि हाँ, तो देखिए आज अभी नहीं समझाएँगे। समझेंगी वो, उनको आहिस्ते आहिस्ते डोज आप देते रहिए, आप पूरी कोशिश करिए इसी तरीके से आपको मम्मी को अगर आप समझा सकती है एटलीस्ट इस बात पे, मतलब वो अगर वो नहीं छोड़ना चाहती है ठीक है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी होगी और वो नहीं छोड़ना चाहती है, उनको बोलो कि अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहती है एटलीस्ट मुझे किसी मुसलमान से मेरी शादी नहीं करवाइएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीजों से नहीं गुजरना चाहती। इस टर्म पे आके एटलीस्ट उनसे आप जो है ना डील करिए कि भाई ठीक है, आपको नहीं मानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आप इस गंदगी में मत ढकलिए, मैं साहिल नहीं भाई करना इजाजत, चाहती हूँ, क्योंकि मुझे। जी एडम साहब आप बोलिए। आपकी बहनें कितनी है टोटल घर में? मेरी हम बड़े हैं और मेरी छोटी बहन है, तो वो भी आज बात हो रहा था कि तुम अगर ऐसे करोगी तो दूसरे वाले को कैसे शादी देंगी? उसके लिए तो अच्छा एग्जैक्टली, लड़का आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही। और देखें ये एक सोसाइटी मैंने देखे सीधा, इसीलिए मैं पॉइंट पे आया, मैं काफी देर से आपकी बात सुन रहा था। हुँ। और अब प्रॉब्लम ये है कि आ, मैं अब आपको जो है ना जो प्रैक्टिकल मशवरा है वो देने लगा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके माँ बाप ने आपको कहा होगा हमने इस वजह से तुम्हें आजादी दी थी, इस वजह से पढ़ाया लिखाया था कि ये वक्त तुम लेके आओ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुँ। होगा, हमारे खानदान में नाक कट जाएगा, सोसाइटी में सो मैं स्किप कर रहा हूँ तमाम बातों को, मैं इसीलिए हुँ। सीधा गया हूँ कि आपकी बहनें कितनी हैं। देखिए हुँ। सबसे पहले कहे माँ बाप को कि किस तरीके से कहना है वो आपको पता है, आप अपनी फैमिली को ज्यादा बेहतर जानती हैं। अपने माँ बाप को हुँ। कहें देखिए जी मैं मुसलमान के साथ शादी नहीं करूंगी, नंबर वन। नंबर टू, उसके लिए मुझे क्या करना है, आप इंडिया से बाहर या इंडिया के किसी और स्टेट में पढ़ाई या जॉब के लिए मूव आउट कर जाओ, और अपने माँ बाप को ये मौका दिलवा दो कि जी बड़ी जो है वो पढ़ाई कर रही है, बड़ी जॉब कर रही है, वो शादी नहीं करनी चाहती, हम छोटी की पहले शादी कर रहे हैं, और छोटे की पहले शादी करवा लो, और उसके वो बाद मेरे से 5 साल छोटी है। ठीक है शादी करवा लो, 5 साल और वेट कर लो, 2 साल 4 साल वेट कर लो, व्हाट्सएवर, उसकी शादी पहले करवाओ। मैं आपको प्रैक्टिकल मशवरा दे रहा हूँ और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है? अगर वो इस्लाम से बाहर नहीं आती, उसकी पहले शादी करवाओ, खुद कहीं और मूव कर जाओ, और बाद में माँ बाप को कहो माँ बाप देखो मैंने तो शादी मुसलमान में करनी ही नहीं है, यहाँ पे मैं किसी से हुँ। शादी करने लगी हूँ। हुँ। अब बात यह है कि इस बंदे के साथ मुझे जलील करवा दो मोहल्ले में, अपनी इज्जत रख लो, हुँ। कह दो हमारी बेटी बगैरत हो गई है, उसने जो है वहां पे इश्क मटक्का लगा लिया है और उसने वहां पे शादी कर रही है। तो माँ बाप देखो मैं आपको हर लिहाज से खुद जलील होने को तैयार हूँ, ताकि हुँ। आपकी इज्जत रह जाए इस माशरे में, और हम आपकी जो बेटी है दूसरी उसकी भी इज्जत रह जाए। तो भाई मैं अपने आप को जलील करवाने को तैयार हूँ, मैं ये काम पूरा कर देती हूँ आपके लिए, अपनी शादी भी बाद में कराऊंगी, बहन की पहले कर दो, मौका भी आपको दिलवा दूं कि क्यों बहन की पहले करनी है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजनेस बना रही हूँ, मैं अपनी मैं अपनी जिंदगी पहले बनाना चाहती हूँ शादी से पहले। लोग ऐसा करते हैं, हाँ थोड़ी को गालियां शालियां पड़ेंगी आपको, कुछ होगा, लेकिन आपको कम से कम मौका मिल जाएगा। दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम,
उसके अलावा आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि आप माँ बाप को इस वक्त जितना मर्जी समझा लो, उनके लिए उन्होंने जो आपको आजादी दी थी वो आजादी उनके खत्ते पड़ गई है, उल्टी पड़ गई है, और इस वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया है। इस वक्त उनके लिए इस्लाम छोड़ना इम्पॉसिबल है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो बहन है वो आपके सामने नहीं रहेगी अभी, उसको आपके साथ मौका नहीं देंगे, और आप उसकी बहन को अभी तो नहीं निकाल सकती। गेम बड़ी खराब है आपके घर की, क्योंकि आपको आजादी थी, और उस आजादी वो कहेंगे जी आजादी ने जो है ना आपको इस रास्ते पे डाला है। सो this is the only practical reasonable way to get out of this mess. There is no other way. जी, जैसे कि अभी शादी का जबरदस्ती चल रहा है कि मतलब करो करो ऐसा टाइप का, Exactly, ये लड़का इसका देखना। सबसे इम्पोर्टेंट हल क्या है? या तो जॉब शुरू कर लो किसी और स्टेट में, किसी और इलाके में, किसी और कंट्री में, या एजुकेशन शुरू कर लो, ताकि वो खत्ता खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक आप देखो, माँ बाप का काम यह है कि यार ये हमारे हाथों से निकल रही है, तो हम इसकी बागें जो है ना किसी और बंदे के हाथ में दे दें, उस फैमिली में जाएगी, खुद ही सीधी हो जाएगी। तो आपके पास ओनली वे ये है कि यहाँ तो एजुकेशन, अगर आपने मास्टर्स किया है तो एमफिल के लिए चली जाओ, अगर बैचलर्स किया है तो मास्टर्स के लिए चली जाओ, कोई ना कोई तरीका ढूंढ के यहाँ से एक्चुअली किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चली जॉब जाओ। हम ऑलरेडी करते हैं, ओके, तो जॉब की लोकेशन चेंज कर लो, लोकेशन किसी और स्टेट की कर लो, ताकि आप इस इलाके से बाहर निकल जाओ। सो वट एवर यू हैव टू डू इज टू गेट आउट ऑफ दिस एरिया, ताकि आपके माँ बाप को रोज आपको देखना ना पड़े, क्योंकि वो हाँ, देखेंगे, एरिया छोड़ो। वो देखेंगे तो वो आपको कहेंगे, और उनका रोज कोशिश होगा किसी बंदे से ब्याह करा लें, और आपने उन्हें कहना जी मैं नौकरी आउट ऑफ स्टेट ले ही इसलिए रही हूं कि आप दुनिया को कह सकें कि वो अपना कैरियर बना रही है, लिहाजा हम छोटी की शादी पहले करेंगे, ताकि आप छोटी की शादी कर लें और आपकी नाक ना कटे सोसाइटी में, आपका ऑनर खराब ना हो, और छोटी की शादी करा ले। उसके बाद मैं जो देखूंगी उसको, अगर मैं शादी करूंगी भी किसी और के साथ, तो आप लोग दुनिया को कह देना कि वो बेटी बगैरत निकली, कुछ भी कह लेना, आपके ऊपर हर्ज नहीं आएगी, मुझे गालियां दिलवा लेना। दैट इज द रीजन बिट। उसके अलावा बहन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप अब इस बात को जितना मर्जी आगे पीछे घुमा लें, दिस इज द ओनली वे दैट यू हैव। इसके अलावा आपके पास कोई वे नहीं है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। जी, और एक मतलब थोड़ा सा ही टाइम लेंगे, मतलब जैसे कि अभी मम्मी मतलब पापा दोनों इमोशनली मतलब बोल रहे हैं, हम मम्मी पापा से सच में बहुत प्यार करते हैं, वो भी करते हैं, तो मतलब चिंता होती है कि यार एज हो गया यार, पता नहीं क्या, मतलब हम दोनों ही बेटियां हैं मम्मी के, मतलब कोई बेटा नहीं है, तो अगर हम बड़े होके मतलब ऐसे मुंह फेर लेंगे तो मेरे मम्मी पापा को मतलब कैसे मतलब संभालेंगे, मतलब टेंशन होता बहन है, देखें, तो कोई सजेशन। वो इमोशन देखें बहन, मैं वही बताया था ना, अब आप च्युइंगम की तरह इस बात को जितने मर्जी एंगल से देख लो, हल नहीं है, नहीं हल है। वो इस वक्त इमोशनल हो चुके हैं, चाहे वो जितने भी आजाद ख्याल क्यों नहीं थे। जैसे ही आपने कहा आपने इस्लाम छोड़ दिया, नाउ इमोशनल गेम चल रही है, आपके घर में रोज इमोशनैलिटी चल रही होगी, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जा रहा होगा, कभी माँ का ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, कभी वालिद साहब अपना मुंह बना रहे होंगे। आप जितना मर्जी च्युइंगम की तरह इस बात को खींच लो, कोई और हल नहीं है। जो हल है वो मैंने बता दिए। अब आप अच्छा, ये नहीं इसमें सोचो एक और मैं एक घर ऑप्शन से आ निकल सकता है गई, आजम साहब। घर से निकल गई, ये हो गया वो हो गया। आप उस घर में रह के इस वक्त नहीं बदल सकते उनको, क्योंकि वो अब इस वक्त सच्चाई को नहीं देख रहे। उन्होंने देखना है माशरे में उनका मकाम, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने आपको पढ़ाया वगैरह वगैरह सब कुछ, इसका मतलब है माशरे में वो जरा हेल्दी मकाम रखते थे, लिहाजा माशरे में उनका मकाम है, उनका ऑनर है। इस्लाम छोड़ा, उनकी कुत्ता कुत्ता कहेंगे लोग, देखा कितने बगैरत हो गए, ये हो गए, ये तो हिंदू बन गए, ये तो वगैरह हो गए, ये तो वो हो गए, व्हाटसोएवर, चाहे वो हिंदू ना बने। आई एम नॉट सेइंग कि तुमने इस्लाम छोड़ा तुम हिंदू हो गई हो, लेकिन वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिंदू ही होंगे, क्योंकि इंडिया में है। पाकिस्तान में जो इस्लाम छोड़ता है बाय डिफॉल्ट क्रिश्चियन होता है, चाहे वो क्रिश्चियन बने चाहे वो एथियस्ट बने। इंडिया में जो इस्लाम छोड़ेगा बाय डिफॉल्ट हिंदू ही होता है। तो ये भी हमारा एक कल्चर इस्लामिक कल्चर के अंदर ये भी एक चीज है कि इसको खराब ही हिंदुओं ने किया है, और पाकिस्तानी कल्चर में इसको खराब ही क्रिश्चियंस ने किया है। सो दिस इज ए कल्चर टू कल्चर वेरिएशन एज वेल, बट द होल आइडिया इज कि वो सारी चीज, वो सारा ऑनर वो खत्म होएगा उनका इवेंचुअली, तो वो नहीं चाहते हैं। प्लस उनकी दूसरी बेटी भी है,
प्लस उनकी जिंदगी में जो उन्होंने इज्जत कमाई है वो भी है। सो थिंक अबाउट दिस। और साहिल साहब सॉरी, आप बीच में कुछ कहने लगे थे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, प्लीज। नहीं, आपने बड़ा जबरदस्त चीजें इनको बताई है। एक जो सोल्यूशन मेरे को है, उसके बाद फिर हम इस डिस्कशन को खत्म करें, क्योंकि आपने तो सारे पॉइंट जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक जो मेरे को और एक आसान सोल्यूशन, मतलब उस चीज को ढूंढना डिफिकल्ट है लेकिन सोल्यूशन आसान है, वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे यानी आप एक्स मुस्लिम से अगर आप शादी करती है जिसका नाम मुसलमानों वाला हो, और बजाहिर तो जब आप उसको अपने घर वालों से मिलाओ तो उनको लगे कि ये मुसलमान है, तो आप किसी एक्स मुस्लिम को जो आपकी सोच वाला है ऐसे इंसान को ढूंढो, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो। ठीक है, अगर शादी नहीं करना चाहती है तो आप अपने घर पे भी रह सकती है, क्योंकि आपके घर वाले आपको इसी तरीके से रहने देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी शादी किसी मुसलमान से नहीं होना चाहिए। अगर शादी का कोई टेंशन ही नहीं है, शादी करना नहीं है, तो आप तो घर पे रह सकती है ऐसी, आपके घर वाले आपको मारेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, और बाहर वालों को उसने कह दिया पता। है, उसने कह दिया वो एक्स मुस्लिम है, आप पेरेंट्स शादी कराएंगे ही कराएंगे, और जल्द अज जल्द कराएंगे, क्योंकि वो अपने सर मुद्दा नहीं लेना हाँ, हाँ। चाहते। दिस इज लाइक जी। द हाँ, ऑनर तो मुद्दा। यू आप डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो दोनों ही आप बेटी है फिर ना, घर या में तो बेटा ही नहीं एक्स है। हाँ, तो आप फिर एक एक्स मुस्लिम को ढूंढिए। अगर शादी करने का ही वो अगर जिद करते हैं और आप भी करना चाहती है, एक्स मुस्लिम को किसी को ढूंढे जिसका नाम मुसलमानों वाला हो, उसके साथ शादी करिए, और उसके बाद शादी करने के बाद दूसरे स्टेट में या दूसरे किसी एरिया में आप सेटल हो जाइए, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हम्म, ये एक ऑप्शन भी जी। आप कर सकती है। ठीक है एनाबेल जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। सोचिएगा सारे ऑप्शन। इस वीडियो को आप बाद में फिर से सुनिएगा, जो एडम्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके जहन से निकल गई होगी जो एडम्स आपने बताया, तो आप इसको बाद में फिर से सुनिएगा। एडम साहब ने भी बातें बताई है, मैंने भी कुछ अभी सजेशन दिया है, जो भी बेस्ट सूट करे आपको, आप उस हिसाब से फैसला लीजिएगा, बट इंश्योर कि आप किसी मुसलमान से शादी नहीं कर रही। जी, जी। जी, धन्यवाद। ठीक है एनाबेला जी, जी, थैंक चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज यार कितनी 4 विकेट गई या 5 विकेट गई यार लेकिन शुरू साहिल से? तुम देखो ना, विकेट तो सेपरेट बात है, तुम देखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स तो है ये भाई, इसमें तो लेवल और कोई ये शक नहीं, प्रॉब्लम होती है। इस्लाम छोड़ना कोई खाला जी का वारा नहीं है, कोई खाला और जी का खास घर करके गया नहीं है। महिलाओं के लिए, एग्जैक्टली। खास करके महिलाओं के लिए। दिस इज द एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कत्ल करने वाले नहीं भी हैं, अगर वो इतने कट्टर नहीं भी हैं, तो भी इस्लाम छोड़ने में कितना बड़ा यैन और कितना बड़ा यैन यकी है। दिस इज द रियलिटी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। फीमेल के लिए तो ये भाई ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत चैलेंजिंग चीज है कि वो आगे क्या करे, और खास करके अगर घर में इस तरीके का माहौल हो तो भाई बहुत मुसीबत हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, बट लेट्स सी कि उनका क्या होता है आगे। दोस्तों, औरतें और लड़कियां हिम्मत दिखा रही है, जो बड़ी बात है, क्योंकि इस्लाम छोड़ने की हिम्मत अक्सर मर्द हजरात भी नहीं दिखा पाते हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।